चुनावी जंग चला हुआ है अभी, और सभी मैं समझता हूँ प्रत्याशी अभी चुनावी दंगल में हैं। मगर अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से प्रदेश के अंदर। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता एक तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमने कार्य किया है, 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है, ये क्रॉस वोटिंग पूरे देश में होती है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि धोखा दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता को और सरकार को गलत तरीके से गिराया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भी बनती है वो हमारे जनता की होती है और लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता के हाथ में वोट है। जो वो चाहती है वो होना चाहिए। यहाँ तो जनता को आप छोड़ दीजिए, जो खास पदाधिकारी हैं और खास जो विधायकगण हैं और मंत्रीगण भी कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर खुश नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। और हमने ये कदम इसलिए उठाया है कि हिमाचल प्रदेश में 18,000 करोड़ इन्होंने अभी तक ऋण लिया है और साथ में 1800 करोड़ हमारा जो इस डिजास्टर का है उसका लेखा जोखा कोई सामने शेयर नहीं करते हैं सीएलपी की मीटिंग में और जगह। तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते थे और हमने बजट के लिए, हिमाचल प्रदेश के हित के लिए हमने वोटिंग करी थी भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रत्याशी को, कि हमारा तालमेल बना रहे, हिमाचल प्रदेश सरकार का केंद्र से तालमेल बना रहे और हमारे हित में यहाँ पे बजट भी आए, कोई भी कार्य ना रुके। ये हमारी मंशा थी। और ये अनाप शनाप बयानबाजी जो कर रहे हैं और तोड़ मरोड़ के बातों को रख रहे हैं कि हमने धोखा दिया, हमने हिमाचल के हित में नहीं सोचा, तो मेरा ये मानना पूरी तरह से ये है कि जिनके हाथ में सरकार की कलम थी, ये धोखा उन्होंने दिया जनता को और हमने आवाज उठाई है जनता की। और दूसरी बात, कई शीर्ष नेता ये भी कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया। हम जिस पार्टी को 40 साल से सींचा था और सरकार बनाई थी पिछले 5 वर्ष पूरे लगाकर, तो हमने इस्तीफा नहीं दिया है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियरिटी करना चाहता हूँ। अगर इस्तीफे का इस तरह का कोई भी कई मौखिक रूप से दिया हो हमने, या इस्तीफा हमने लिखित रूप से दिया, तो हमें हमारे सामने रखे। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ में कि हमें निष्कासित जब किया, गलत तरीके से किया और ये एक गैर कानूनी तरीके से करा और तानाशाही तरीके से किया। ये विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की मिली भगत थी कि इन्हें निष्कासित किया जाए और हमारा बजट पास हो। 15 विधायक इन्होंने बजट सेशन के दौरान 15 विधायक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित किए, 6 विधायक इन्होंने कांग्रेस के निष्कासित किए और आरोप ये लगाया कि 2 दिन से हम वहां पर अटेंडेंस नहीं है हमारी, जबकि वहाँ हस्ताक्षर हुए हैं। न ही इन्होंने कोई नोटिस दिया इस तरह का हमारे हाथ में, न ही हमें जवाब देने का कोई समय दिया। 2 हफ्ते का समय दिया जाता है और हमें निष्कासित किया गया। और जब हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, वहाँ पर हमें, क्योंकि जनता ने चुना था 5 साल के लिए, 1 साल की अवधि हुई थी, 4 साल शेष थे हमारे, और जनता के लाखों लोगों के दिलों में ये था कि हम अमली जमा पहनाएं। उनके जितने भी अरमान है, कार्य जो होने हैं, उन्होंने अपने हाथ काट के हमें दिए थे। मगर गलत तरीके से जो हमें निकाला गया, तो हम सर्वोच्च न्यायालय गए, वहाँ 3 पेशियाँ लगी हमारी, 3 पेशियाँ हमारी सर्वोच्च न्यायालय में लगी, हाईकोर्ट भी गए थे हम। मगर हमने जब ये देखा कि अतः समय लग रहा है, इसमें बहुत समय लग रहा है इसके निर्णय में, और यहाँ जनता को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तब हमने निर्णय लिया कि हम, और वो भी शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत की। उन्होंने हमें ऑफर किया कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पहले के जो प्रत्याशी थे वो हार चुके थे पिछले चुनावों में, और हमारा 1 ही वर्ष का समय पूरा हुआ था, और जनता का इज्जत मान सम्मान और उनके भावनाओं को देखते हुए उन्होंने हम ही को टिकट दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का 6 जगहों से, कि लोगों के अरमानों को जो कांग्रेस सरकार ने कुचला है उसे हम दोबारा से काबिज करेंगे। और हम अभी मैदान में हैं और गलत नीतियां जो कांग्रेस पार्टी की हैं और जो कांग्रेस सरकार का तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे। आज की तारीख में यहाँ मैं देख रहा हूँ, जब चुनावी इसमें दौर में घूम रहे हैं, तो एक तो इनके सुंदर ठाकुर है CPS,
वो यहाँ जगह जगह कह रहे हैं। कई मुझे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने बताया कि हमें ऑफर दिए जा रहे हैं कि इनके पास पावर महकमा है कि आपको हाइडल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आपको हाइडल प्रोजेक्ट दिया जाएगा। क्या लाहौल स्पीति को बेचने की ठान रखी है आपने? मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि हम यहाँ संघर्ष करते रहे हाइडल प्रोजेक्ट्स पर, पर्यावरण पे यहाँ पे दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए लोगों को, इसलिए हम यहाँ संघर्ष करते रहे पूरे समय। और ये बेचना चाहते हैं लाहौल स्पीति को, यहाँ के लोगों के जो हित है, क्योंकि यहाँ पर ये अनुसूचित जाति होने के कारण यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट का हमारा यहाँ पे हकूक है ट्राइबल एरिया के लोगों का, तो यही क्या उसको खत्म करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और हम ये बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ट्राइबल्स के हक में है, और मुर्मू हमारे जो राष्ट्रपति है देश के, वो मुर्मू सिंह जी हैं, उन्हें बनाया है मोदी जी ने और हमारी सरकार ने। तो निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि संरक्षण पूरा रखा जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि अनाप शनाप बयानबाजी ना करें और तथ्य पे आधारित बात करें। और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि वो पार्टी जो कि पूरे देश को 2 बार चलाया है और अभी 5वें स्थान पे हमारा देश पहुंचा और बहुत जल्द 3रे स्थान पे भी पहुंचेगा, तो ऐसी पार्टी को विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए आप वोट कीजिए। और जो हमारे साथ बेइंसाफी हुई है 6 विधायकों के साथ, 1 साल में हमें बाहर निकाल का रास्ता दिखाया गया, उसे बेइंसाफी के बदले में आप हमें वोट कीजिए और हमें दोबारा से काबिज किए कि हम आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद।